बेटा आज हमने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करना है। और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें अगर हम एक सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है वो ध्यान रखना है। और इसमें हम सबसे पहली चीज जो स्टडी करने वाले हैं वो है आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इससे पहले हम प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करें, उसके फैक्टर्स को स्टडी करें। पहले बात, बेसिक बात है, हम सीख लेते हैं कि ये कौन कहा जाता है। आपको एक छोटी सी बात समझनी है, क्या क्या समझना है कि कैटायंस जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं कैथोड की तरफ। कैथोड। और जो एनायंस होते हैं माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड। ठीक है। ये इन रिडक्शन होता है और एनोड पे क्या होता है मेरे बच्चे? ऑक्सीडेशन होता है। अब रिडक्शन तो बहुत सिंपल सा है, कोई भी कैटायन हो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके मेटल बना लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल की तरह अगर बात करते हो तो Cu2+ गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cu। ये बेसिक फंडा होता है ये रिडक्शन का। इसी तरह ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो एनायंस में। लेकिन अब एक बच्चा कहता है कि सर यहां तो वैसे तो बहुत सारे कैटायंस अगर हमारे पास हों तो क्या कोई क्राइटेरिया है क्या कि कौन कौन जाएगा? तो वहां पे एक छोटा सा नोट याद रखना है। तो कहते हैं cations with lower discharge potential। cations with lower discharge potential, ठीक है। और with higher inert reduction। अच्छा, कौन है cations में? कौन सा कैटायन? वो जिसकी इनर्ट रिडक्शन वैल्यू ज्यादा हो या जिसकी रिएक्टिविटी कम हो। ऑब्वियसली जिसकी रिएक्टिविटी का इनर्ट रिडक्शन ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी कम ही होगी। ये बात मैंने ऑलरेडी बताया था कि इनर्ट रिडक्शन वैल्यू जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टिविटी के। अच्छा, अगर ऑर्डर की बात करोगे, अब कैटायन का ऑर्डर क्या होता है सर? कोई स्पेसिफिक ऑर्डर है कैटायन का? ऑब्वियसली मैंने ये चीज लगवाया था, याद होगा। प्रभा ही कुटी होगी, आ जाऊं, मैंने लर्न करवाया था। तो मतलब अगर हम बात करेंगे तो इसका इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, तो कहते हैं हाईएस्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो डिफिकल्ट टू डिस्चार्ज, ये नहीं जाएगा, ये कैथोड पे बिल्कुल नहीं जाएगा और ये बहुत जल्दी माइग्रेट कर जाता है।
ये सिंपल सा है, ये केटायंस का ऑर्डर है बेटा। तो आपको ई नॉट वैल्यू दी हुई होगी तो उससे जज कर लेना, नहीं तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑलरेडी ट्वेल्थ के बच्चों को नॉर्मली पता होता है, तो मुझे उसमें लगता है कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एनायंस का कोई कंफ्यूजन मत रखना, ये मैंने एक बेसिक सा ट्रेंड बना लिया। सुनो ओ कल बाहर आई थी, सुनो ओ कल बाहर आई, ठीक है। तो इस ऑर्डर में क्या होता है हमारा, बात करें हम लोग तो इस ऑर्डर में जाने पर हमारा डिस्चार्ज पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो ईज ऑफ डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। ये एनायन का ऑर्डर है, ध्यान रखिएगा। केटायन का ऑर्डर मैंने आपको बता दिया और ये एनायन का ऑर्डर है। ये याद रखना है किसको भेजना है जल्दी पहले कौन जाएगा, ये सब ध्यान रखना होता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन जजमेंट करोगे बेटा। मेक अच्छा, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स जो कि आपकी एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं, एक छोटी सी चीज और देख लो। एक कॉन्सेप्ट है ओवर पोटेंशियल, ओवर वोल्टेज के नाम से भी आप इसको बुलाओगे, या इसको कुछ लोग ओवर पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है। ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल क्या होता है, कहां अप्लाई होता है, तो बेस्ड ऑन ई नॉट रिडक्शन वैल्यू, ओ एच माइनस शुड गेट discharged prior to Cl माइनस, बट ऐसा होता नहीं है, बट ऑक्सीडेशन ऑफ ओ एच माइनस, या कह सकते ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, इज काइनेटिकली स्लो प्रोसेस। सो एक्स्ट्रा पोटेंशियल हैज टू बी सप्लाइड, बहुत ज्यादा देना पड़ता है टू कैरी आउट इट्स ऑक्सीडेशन। दैट इज वाई Cl minus gets discharged prior to OH माइनस। इन रियलिटी ये चीज ध्यान रखिएगा, ये हमारे सीबीएसई में बहुत बार आया हुआ, बहुत बार कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि OH को जाना चाहिए थे, जा रहा है Cl माइनस, तो ये हमारा बहुत स्पेसिफिक ट्रेंड है बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो उसमें सबसे पहले आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं बेटा, आपको पता ही होगा। एक आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है और एक आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। इनर्ट एक्टिव कौन है ये मुझे नहीं पता, इनर्ट प्लेटिनम और गोल्ड को कहते हैं, तो इसका मतलब इनको छोड़ के बाकी सारे एक्टिव है। ये पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन,
ये पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, ठीक है। अब कैसे क्वेश्चंस कराता हूं मैं, नॉर्मली देख लो। अब क्वेश्चन देखिएगा, आपने एक्वस AgNO3 is electrolyzed using प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये हमारा क्वेश्चन आ गया आपका। बेटा बहुत सारी जगह पे आप बहुत सारे ट्रेंड देखोगे, मैं बेसिक वे में कराता हूँ चीजों को। आपने AgNO3 को ब्रेक किया, आप उसी तरीके से आप देख लीजिएगा मेरे बच्चों। Ag प्लस और NO3 माइनस, एक्वा से तो वाटर भी लोगे आप, H प्लस और OH, क्योंकि यहाँ पे इनर्ट है तो इनका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। कहते हैं भाई जिसको जहां जाना है, जो जो सही पोजीशन है वहां पे वो चला जाए। अब इन दो केटायंस हैं, इन केटायंस के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Ag वो डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ H प्लस से कम है। और ई नॉट के हिसाब से भी समझेंगे तो मैंने आपको बताया था एक दूसरा तरीका शॉर्टकट ये था कि जिसकी रिएक्टिविटी कम है वो जल्दी जाएगा। तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में सिल्वर की रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए सिल्वर ही जाता है। तो सिल्वर चला जाएगा कैथोड पे, और वो क्या होगा बेटा, कैथोड पे रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं एनोड की। तो एनोड पे हमेशा एनायन जाते हैं, लेकिन इन दोनों में कौन सा एनायन जाएगा ये भी मैंने आप लोगों को ऑर्डर लिखवा ही दिया बेटा। सुनो ओ कल बाहर आई थी, यानी NO3 और OH में OH जाता है, ये मैंने ऑर्डर लिखवाया हुआ है आपको। तो ये एनोड की बात है। एनोड पे OH माइनस आयन हमारा चला जाता है, तो OH माइनस की हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन करते हैं बेटा। ये ये बन गया H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे हम वाटर OH माइनस हम बिल्कुल लें। अब देखो इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आयंस बचे हुए भी हैं, यहाँ पे आयंस लेफ्ट जो कहीं नहीं गए मेरे बच्चे। कहाँ, कौन बचा, यहां से H प्लस बचा, क्योंकि Ag तो कैथोड पे आ गया, वहां से OH के NO, तो यहां से H प्लस बचा, उधर से NO3 माइनस बचा, और इन दोनों ने मिलके क्या बना देना है बेटा, HNO3। और मेरे बच्चे हमें पता है HNO3 क्या है, HNO3 एक एसिड है, और इस वजह से इसका पीएच जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, या लिख सकते हैं पीएच इज लेस देन 7। कभी कभी ये भी हमारे एंट्रेंस में क्वेश्चन आया है बेटा, जेई में ही क्वेश्चन आया हुआ है आपके, कि अगर आप AgNO3 की इलेक्ट्रोलिसिस करते यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड तो पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे मैं भी दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन यहीं पे अगर आप एक्टिव इलेक्ट्रोड ले रहे होते तो प्रॉब्लम कुछ और हो जाती है, और वो क्या प्रॉब्लम होती है मैं दिखाता हूं। सेम क्वेश्चन है, aqueous AgNO3 यूजिंग Ag इलेक्ट्रोड। अब वो इंटरफेयर करता है मेरे बच्चे, इंटरफेयर क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो प्रॉब्लम कैथोड पे नहीं होती, प्रॉब्लम एनोड पे होती है। अब हमने ब्रेक किया Ag प्लस और NO3 माइनस में, H2O को ब्रेक कर दिया H प्लस और OH माइनस में। इन दोनों में से कोई एक कैथोड पे चला जाएगा, कोई कौन जाएगा, ये मेरे बच्चों को ऑलरेडी पता है कि किसको जाना है, कैथोड पे Ag प्लस को जाना है, अभी हमने देख भी लिया था बस। हाँ, Ag बना दिया। अब एनोड पे क्या होता है वो सरप्राइजिंगली होता है, एनोड पे आपका सिल्वर ही जो रॉड लिया ना वो ऑक्सीडाइज हो जाता है बेटा, और प्लस यहाँ पे इंप्योरिटीज भी हम लोग मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो इंप्योरिटीज है, क्योंकि एनोड पे याद होगा, एनोड मड आपने सुना भी होगा, इंप्योरिटीज हम इंटेक्ट करते हैं। तो बस एक्टिव और इनॉट में इतना ही फर्क है कि अगर आप एक्टिव इलेक्ट्रोड ले लेंगे तो वो खुद पार्टिसिपेट करता है, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर इनर्ट लोगे तो देर इज नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्टिव लोगे, आगे बात समझ में मेरे बच्चे। ओके, अब जैसे दूसरा क्वेश्चन था, ये भी आपके एंट्रेंस का ही क्वेश्चन था, एक्वस NaCl
यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, अगर इलेक्ट्रोलाइज्ड कर रहे हो तो क्या मिलेगा? अब आप NaCl लेंगे, वो ब्रेक ब्रेक होता है Na+ और Cl- में। आप H2O लेंगे मेरे बच्चे, वो ब्रेक करता है H+ और OH- में। इन दोनों में से कौन जाएगा ये बताने की जरूरत नहीं है, रिएक्टिविटी देख लो आप, किसकी रिएक्टिविटी कम है उस तरीके से ही देख लो। तो H+ है, दो H+ ले लो, एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म H2। इन दोनों में देख लो, आपको पता ही होगा इन दोनों में से कोई एक लॉजिकली जाना चाहिए था OH- को, बट ओवर पोटेंशियल की वजह से वो नहीं जा पाता और उससे पहले हमारा क्लोरीन चला जाता है। तो यहाँ पे जो आयंस लेफ्ट हो गया, जो कहीं नहीं गया मेरे बच्चे, एक ऊपर से Na+ बच गया और उधर OH- बचा, इन दोनों ने मिलके NaOH बना देना। NaOH एक बहुत अच्छा बेस है, तो ये हमारे सॉल्यूशन के पीएच को बढ़ा देगा, यानी सॉल्यूशन को बेसिक कर देगा, पीएच विल इंक्रीज। ठीक है मेरे बच्चों, अगर दूसरा क्वेश्चन ये हो जाता है जैसे एक्वस CuCl2 लिया है आपने, यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड ले लिया, आपको पता है कॉपर भी एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, और अगर आप ऐसे इलेक्ट्रोड्स को यूज करोगे, इफ इट इज एक्टिव इलेक्ट्रोड इट विल इंटरफेयर इन द रिएक्शन। एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो एक्टिव कैसे इंटरफेयर करता है? आपको जस्ट अभी जैसे क्वेश्चन एग्जांपल दिया, तो पहले आप लिखो CuCl2 it will dissociate into Cu2+ plus 2Cl-। now we have aqueous means water है, तो H+ और OH- है ना। आपको पता है इन दोनों में किसकी रिएक्टिविटी कम है, तो वो Cu2+ है, तो कैथोड पे उसी को भेज दो। Cu2+ एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Cu। एनोड पे आपको पता है क्योंकि आपने इंटरफेरिंग इलेक्ट्रोड ले लिया है, तो वो खुद उसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की होती है, तो कॉपर जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? Cu2+ में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस अलॉन्ग विद दिस यू विल गेट इम्प्योरिटीज। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चे? तो ये हमारे CBSE NCERT क्वेश्चन भी है। और क्योंकि अगर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मेरे बच्चों को नहीं पता, मेरे बच्चों को नहीं लिखना आता है, तो उसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि आप फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में थोड़ा सा फंस जाओगे, क्योंकि उसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होगी, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में बहुत इश्यूज होगी, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार CBSE में बहुत बार आ चुका है, मेनी टाइम्स आ गया है, तो वो चाहते हैं कि आप ओवर पोटेंशियल ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ई नोट के हिसाब से अगर देखते हैं तो हमें जाना किसको चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया एनायंस में ऑर्डर होता है, कहते हैं हाइयर ई नॉट ऑक्सीडेशन या लोअर ई नॉट रिडक्शन, आप ये बोल सकते हैं बेटा। वो है गया, वे तो मैंने ऑर्डर बता दिया, लेकिन मान लीजिए इससे हट के कोई आ गया, कुछ और आ गया, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए मेरे बच्चे, तो उसमें इसमें इस कॉन्सेप्ट के आप हिसाब से कर लीजिएगा। होपफुली प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मेरे सभी बच्चों को क्लियर होगा ये चीज। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बेटा? मैंने क्वेश्चन कराया, ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे। नौ, ये मैंने एक फैक्टर बताया था पहले, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? उसमें दो तरह का होता है बेटा, एक आप डाइल्यूट ले लो, और एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड, तो इसमें कहते हैं डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। और एक है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये हो गया, डाइल्यूट है तो वाटर भी ले लोगे आप। कैथोड की तो प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि दोनों ही कैथोड है।
और ये हमारा एनोड हो गया। इन दोनों में कोई एक जाएगा, कौन जाएगा आपको पता ही है बेटा, सल्फेट तो बिल्कुल नहीं जाएगा, वो चीज आता है। ठीक है। अच्छा, कॉन्सेंट्रेटिव में आपने वाटर को इग्नोर करना है, तो आपने H2SO4 लिया है, वो टूटता है 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अब ये कैथोड है, कैटायंस है, तो कैथोड पे चला जाएगा, 2H प्लस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H2। और ये हमारा एनायंस है, तो कहाँ चला गया, एनोड पे। ये SO4 की अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो पर ऑक्सीडाइज सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड यू विल गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स एज वेल। तो ये हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बेटा कि आपको ये मैंने जो आपको कराया, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पता है तो आप फैराडेज लॉज के क्वेश्चन बहुत इफेक्टिवली कर पाओगे मेरे बच्चे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? So that we can we start with the product of Faraday's laws of electrolysis बच्चे? इसको किसी को नोट डाउन तो नहीं करना? ऑलरेडी नोट डाउन करा हुआ बच्चों? चैट बॉक्स में ही बोल देना, नोट डाउन तो नहीं करना ना किसी को? हैंड रेज कर दो अगर किसी को नोट डाउन करना है तो। ओके। ओके बेटा, ओके ओके चलो ठीक है।